कर्नाटक में 1985 से जो होता आ रहा है, एक बार फिर से राजनीति में वही हुआ, यानी सत्ता बदली, और ऐसी बदली कि बीजेपी सत्ता से बाहर हुई और कांग्रेस ने धमाकेदार अपनी एंट्री ली। चुनाव आयोग के मुताबिक कर्नाटक के 224 विधानसभा सीटों में से कांग्रेस ने 135 सीटों पर परचम लहराया है, जबकि बीजेपी के खाते में सिर्फ 66 सीटें और जेडीएस के खाते में केवल 19 सीटें ही आईं। कांग्रेस की बम्पर जीत हासिल करने के बाद कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने दावा करते हुए कहा कि कर्नाटक में कांग्रेस की जीत में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का असर रहा। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के रूट वाली सीटें कांग्रेस ने जीती हैं। कर्नाटक में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का क्या असर रहा? सबसे पहले राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की बात करें तो कर्नाटक में भारत जोड़ो यात्रा की एंट्री 30 दिसंबर को हुई थी। उनकी यात्रा यहाँ 22 दिन तक चली थी और यहाँ उन्होंने 500 किलोमीटर से भी ज्यादा का सफर तय किया था। राहुल की यह यात्रा 20 विधानसभा सीटों से होकर गुजरी थी। अगर आप कर्नाटक की जीत की बात करें तो जयराम रमेश ने ट्वीट कर कहा कि 20 में से 15 सीट कांग्रेस ने जीती है, जबकि 2 बीजेपी और 3 जेडीएस के पास गई। जबकि 2018 के चुनाव में कांग्रेस 20 में से सिर्फ और सिर्फ 5 सीटें और वहीं जेडीएस 6 सीट जबकि बीजेपी 9 सीट जीती हुई थी। बहरहाल अब कर्नाटक में सच्चाई ये है कि कर्नाटक में बीजेपी को भारी मतों से हराते हुए कांग्रेस ने जीत हासिल कर ली है। कांग्रेस के कर्नाटक में जीत पर बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव का क्या कहना है, जरा आप भी सुनिए। देखिए, सबसे पहले तो हम कर्नाटका की महान जनता को बधाई देना चाहेंगे कि उन्होंने जो सरकार चुना है, देश के हालात को, राज्य के हालात को देखते हुए उन्होंने चुना। और आप सब लोग जान रहे थे पहले जो सरकार थी वो कैसे गिरी कर्नाटक की। लेकिन हमने तो कल ही कह दिया था कि जो बजरंगबली हैं हनुमान जी, वो बीजेपी से जो है नाराज है। तो आज जो रिजल्ट आया है, एक तरफा रिजल्ट आया है और बीजेपी बची कहाँ? दक्षिण भारत में बीजेपी खत्म ही हो गई। बता दीजिए दक्षिण भारत में बीजेपी है कहाँ? मध्य भारत में बीजेपी है तो असंवैधानिक रूप से और चोरी करके है। अगर उदाहरण अगर आप देखेंगे तो मध्य प्रदेश कैसे वो सरकार में आए, किस प्रकार से चोरी हुई। महाराष्ट्र आप देख लीजिए किस प्रकार से वहाँ क्या किया गया। तो सब हम लोग देख रहे हैं। बंगाल, बिहार, झारखंड है ये नहीं है। और उत्तर भारत में भी आप देखिएगा हिमाचल हार ही गई। एक आध जगह जो बची है वहाँ भी समाप्त हो जाएगी। वो हरियाणा भी बीजेपी हारेगी। तो जनता सब देख रही है क्या हालात है देश के। और ये हार केवल भाजपा और मोदी जी की हार नहीं है। ये जो पूंजीवादी जो लोग हैं और जिस प्रकार से इनके जितने जांच एजेंसियां हैं, ये इन सब के जितने इनके अलायंस पार्टनर हैं, गोदी मीडिया है, ये हार जो है सबों की हार हुई है। तो एक अच्छा देश में कर्नाटका की जनता ने एक संदेश दिया है। और आप देखिए बिहार जब से हम लोग बीजेपी को भगाए हैं, आश्रम में आपने टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट की सुनी ही कि सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नर के डिसीजन के बारे में क्या क्या कहा है। तो सब हम लोग तो जान ही रहे हैं। लेकिन अभी हम सब लोगों को यही कहना चाहते हैं कि अभी और भी मेहनत करने की ज़रूरत है, लोगों के बीच रहने की ज़रूरत है। और सभी विपक्षी नेताओं से यही कहना चाहेंगे कि मुद्दे पर राजनीति होनी चाहिए। मुद्दे पे कर्नाटका में ये लोग क्या क्या कम्युनलाइज सोसाइटी को करना चाह रहे थे लेकिन नहीं हो पाया, क्योंकि जनता की बात होनी चाहिए। लोकतंत्र में उनके सवाल को उठाना चाहिए। बिहार में हम लोगों ने करके दिखाया था 20 में। बीजेपी को संदेश देंगे आप? जिस तरह से बातें वहां से निकल के आती हैं, बातें जो बोली जाती हैं। अब तो बड़ी पार्टी कहाँ, देश में ही कहीं पर नहीं रह गई बीजेपी। आप पूरा देश में अगर आप देख लीजिए तो बीजेपी बताइए ना कितने राज्य में है। और जहां है भी ज्यादातर जगह या तो चोरी से आई है, बेईमानी से आई है, दुरुपयोग करके आई है या संवैधानिक रूप से है। और अगर नॉर्थ ईस्ट में थोड़ी जगह पे है तो वो तो छोटे रूप में है,
वहाँ की रीजनल पार्टी हैं, बड़ी पार्टियाँ। बीजेपी कहाँ रह गई, खत्म हो गया बीजेपी। काफी शुभ हुआ, आप लोग जो घूम रहे हैं जगह जगह, काफी शुभ हुआ। नहीं, हम लोगों का तो देखिए, जब हम लोग सत्ता में आए थे, जब हमारी सरकार बनी थी महागठबंधन की नीतीश जी के नेतृत्व में, तभी हम लोगों ने इस बात को कहा था कि भाई हम लोग तो यही मंशा है, ना प्रधानमंत्री बनना है ना मुख्यमंत्री बनना है, एक ही मंशा है कि सब लोगों को गोलबंद करके। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि देखना बनता है कांग्रेस कर्नाटक में किसे अपना मुख्यमंत्री बनाती है। तो वहीं आपको बता दें, जल्दी कर्नाटक में कौन मुख्यमंत्री बनेगा इसे लेकर भी खबर सामने आने वाली है। इस खबर पर कोई अन्य अपडेट आएगा तो हम आपके पास लेकर आने वाले हैं। तब तक के लिए आप कमेंट बॉक्स में ये बताइए कि आपको क्या लगता है कर्नाटक में कांग्रेस की तरफ से किसे मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। आपका जो भी नजरिया है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। धन्यवाद।